हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। इस वीडियो में हमने पढ़ा था द फिजिकल फीचर और आज आपको हिल्स की लोकेशन चल चुकी है। जब आपको हिल्स की लोकेशन पता है तो बच्चों हिल्स से अब रिवर्स आज हम डिस्कस करेंगे। रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही समझा आपने। क्लास 9th का चैप्टर 3 आज हम डिस्कस ड्रेनेज सिस्टम। बच्चों रिवर्स जो है, मैंने पिछली चैप्टर में आपको बताया था कि इंडिया में माउंटेन है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, विंध्याचल माउंटेन है, पूरा माउंटेन। इन माउंटेन से ही बच्चों सारे के सारे रिवर्स। फर्क सिर्फ इतना सा है, जो रिवर्स हिमालय से निकलते हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकलेंगे। इसीलिए ग्लेशियर मतलब क्या? ग्लेशियर आप समझ सकते हैं, बर्फ का एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान जिस पर 12 के 12 महीने आइस वो जमी रहती है, आइस कैप की फॉर्म में, आइस की फॉर्म। वो मेल्ट होता रहता है और वो जो ग्लेशियर है आपका रिवर्स का मतलब ये हिमालयन रिवर जो है ये एवरग्रीन रिवर है, 12 के 12 महीने से। लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर साउथ इंडिया के रिवर्स या यूं कहूं कि पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें तो उधर तो बच्चों आइसबर्ग है नहीं, उधर ग्लेशियर है नहीं। वो जो रिवर्स है दोज आर डिपेंडेंट ऑन, सीधा सा बेटा आपको पता चल गया। हिमालयन रिवर्स आर रिवर्स एंड जो पेनिनसुलर रिवर्स those are not evergreen rivers, those are dependent on rain, that those rivers are known as seasonal rivers या रेनी रिवर्स। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम शुरू करते हैं बच्चों। रिवर्स जो है बेसिकली ऑफ दो टाइप की पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज एवरग्रीन रिवर, यानी का एक और नाम है पेrennial रिवर, या आप इनको कह सकते हैं 12 मास। ऐसे रिवर्स का जो सोर्स, ऐसे रिवर्स का सोर्स बच्चों ग्लेशियर। और सेकंड टाइप की जो रिवर्स है, दीज आर सीजनल रिवर, मौसमी नदियां आप इस सीजनल रिवर्स का जो सोर्स है, इनका बच्चों मेनली जो सोर्स है वो रेन, रेन के ऊपर डिपेंड है। इनमें कभी साल के 4-5 महीने पानी। सीजनल रिवर्स में आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिनसुलर रिवर, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीप, उन्हीं रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स कहते हैं, एक्सेप्ट कावेरी रिवर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है, एक्सेप्ट कावेरी रिवर। कावेरी एक ऐसी रिवर है जो है तो सीजनल, कावेरी एक ऐसी रिवर है जो है तो सीजनल एवरग्रीन। ये कैसे सर? तो आपने बिल्कुल ही उल्टी बात बताई। बच्चों कावेरी जो रिवर है ना, कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती है और ये रिवर जब इंडिया में मानसून आता है, इसके अंदर भारत में बारिश होती है, तब भी इसके अंदर पानी खूब होता है। और जब मानसून भारत से जा रहा होता है, रिटर्निंग मानसून, उस वक्त भी बारिश होती है। तो ये जो रिवर है, ये मानसून आता है तब भी इसके अंदर वाटर होता है और जब जाता है तब भी। इसलिए कावेरी रिवर है सीजनल लेकिन बिहेव करती है एवरेज। आप सोच रहे हैं क्या साउथ इंडिया में बर्फ के नाम से? रीजन क्या है कि कावेरी आपकी सीजनल भी है बट एवरग्रीन है, और सीजन ने ही इसको एवरग्रीन बनाया। ठीक है,
यहाँ पे एवरग्रीन रिवर्स में कौन कौन से रिवर्स हम शामिल कर सकते हैं? तो जो एवरग्रीन रिवर्स में हम 3 रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले है द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी जल प्रवाह तंत्र, सिंधु नदी जल प्रवाह तंत्र। दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी जल प्रवाह तंत्र। तीसरा है कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तीन रिवर सिस्टम है जो आपके एवरग्रीन है, लेकिन गंगा रिवर की के अंदर कुछ रिवर्स ऐसी आएंगी, सोन है जो एवरग्रीन नहीं है, सीजनल रिवर, वो मैं आपको बताता रहूँ। तो आप एवरग्रीन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या आप कह लीजिए सीजनल रिवर्स में हम कौन कौन से रिवर्स पढ़े, बात करेंगे द नर्मदा के साथ, द नर्मदा, ताप्ती। रिवर्स के नाम से पहले बच्चों, ताप्ती, तमाही, लूनी, गोदावरी, साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं, कावेरी। और भी हैं छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स है, स्वर्णरेखा रिवर है ना, और काफी रिवर्स है। बट मेन मेन हम पढ़ेंगे अगर आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे, काफी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम, दो टाइप के रिवर्स। ऑफिशियली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो रिवर सिस्टम, उनको मैं आपको एक बार बताऊं। बच्चों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो रिवर सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं वो एक बार बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर जब आप रीडिंग लगाएंगे चैप्टर तब दिक्कत नहीं है कि जैसे एक चैप्टर एक एक टर्म आएगी इसमें, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। रिवर बेसिन क्या होता है? वो सारा एरिया जो रिवर कवर करती है, जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से, और जहां जाके किसी लेक में या किसी सी में या ओशन में या किसी बे में जाके गिरती है, ठीक है, तो उस पूरे एरिया को, जो कवर्ड एरिया है, उसको बेसिन बोलते हैं। नहीं समझे? जैसे आप घर से चले स्कूल जाने के लिए, बस में बैठे, तो बस ने आपके जहां जहां जो जो रास्ता कवर किया, पूरे रास्ते को आपका बेसिन कहेंगे। ये बात खत्म, ठीक है। तो रिवर बेसिन क्या है? द एरिया कवर्ड और ड्रेन्ड बाय द रिवर। नदी द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर बेसिन। एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम, ठीक है, मेन रिवर and its tributaries and its tributaries and distributaries and distributaries are known as river system। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट इसी के लिए तो हम हैं बेटा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को डिक्रीज करने के लिए तो स्कूल ही है। क्या कह रहा है? द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम। ये क्या चीज है? देखिए भाई,
ये मान लीजिए आपकी मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, ठीक है। मेन रिवर में जब कोई दूसरी रिवर आके मिलती है ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी कि इसको बोलते हैं सहायक नदी, यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, और अगर कोई रिवर मेन रिवर का वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी तो बोलते हैं वितारिका। समझ में आ गई बात? तो मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज के सिस्टम को ही रिवर सिस्टम कहते हैं, या इसको बोलते हैं जल प्रवाह तंत्र। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों और वितारिकाओं के तंत्र को ही जल प्रवाह तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मेन रिवर हम ले लेते हैं गंगा, ठीक है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुना किसके अंदर जाके मिलती है, यानी कि यमुना अपना पानी जो है गंगा को दे देती है, इलाहाबाद में आके दोनों मिल जाती है। और वेस्ट बंगाल में जाके गंगा जो है आगे बांग्लादेश में चली जाती है। और हुगली, आपने सुना होगा हुगली, ये हुगली रिवर जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, और इसी हुगली के किनारे कोलकाता नाम का एक शहर बसा हुआ। समझ में आ गई? तो आई होप आपको रिवर बेसिन क्लियर है, रिवर सिस्टम क्लियर है। फिर भी बच्चों कोई डाउट रह जाता है, तो आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया का दौर है। आपके मोबाइल फोन में और स्कूल जी की ऐप पे जो आप ये देख रहे हैं, उसमें एक बटन होगा स्पीड लो फास्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का, तो बैक जाइए फिर से देख लीजिए, इसमें क्या समस्या। फिर भी डाउट रह जाता है तो आपको करना इतना है, स्कूल जी ऐप पे जो असाइनमेंट और डाउट सेशन है वहां जाके अपना डाउट छोड़ दीजिए। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और साथ में हाँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, और मैं चाहता हूं कि मैं ये ना बोलूं, मैं ये थोड़े दिन में बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप ये वीडियोस नेक्स्ट 5 स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड जरूर कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा बेटा द हिमालयन रिवर सिस्टम। द हिमालयन रिवर सिस्टम यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, या इनका एक और नाम है एवरग्रीन रिवर्स। अभी बताया था मैंने 5 मिनट पहले, एवरग्रीन रिवर्स, ठीक है। और इनमें 3 रिवर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, ऑफ कोर्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर को पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम बच्चों, जो इंडस रिवर है ये हिमालय के बनने से पहले के टाइम से बह रही है। क्या कहा मैंने? इंडस रिवर जो है ये हिमालय के बनने से पहले से बह रही है, इसलिए इंडस को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट तो बोलते हैं बच्चों पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी वो रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर कहलाती हैं जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले से बह रही हैं। हिमालय बन गया, लेकिन उन नदियों ने अभी भी बहना बंद नहीं किया है। वो रिवर्स हिमालय को काट कर, आपको पता है ना पानी जब चलता है तो उसके रास्ते में जो आएगा और पानी की अगर धारा तेज है तो उसको काट देगा। तो रिवर्स जो हिमालय के बनने से पहले से बह रही हैं और हिमालय को काट कर अभी भी फ्लो कर रही हैं, उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। तो इंडस रिवर सिस्टम कैसा है? एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम। हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, तो बच्चों इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि का मतलब क्या हुआ? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें हम ऋग्वेद के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ऋग्वेद आपने सुना होगा। तो ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर थी वो इंडस रिवर ही थी। पता है आपको? इन ऋग्वैदिक पीरियड की या ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो इंडस रिवर। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सैक्रेड रिवर, जैसे आज हम गंगा को मानते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड में
सबसे जो सेक्रेड रिवर थी, सबसे पवित्र नदी थी, वो सरस्वती थी। जी हाँ, वही सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी है और जिसको हरियाणा सरकार खोद के निकाल रही है। समझ में आ गई। इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन से रिवर्स हैं चलिए जानते हैं। इंडस है, इंडस बोले तो सिंधु, सिंधु, ठीक है। फारसी लोग जब भारत में आक्रमण किया था, फारसियों ने, पर्शियंस ने, फारस किसको कहते हैं, ईरान को आज फारस कहते हैं। तो पर्शियंस ने जब इंडिया पे अटैक किया था तो उन्होंने सबसे पहले इस रिवर को क्रॉस किया और इस रिवर को उन्होंने सिंधु की जगह पढ़ा हिंदू, हिंदू। इसीलिए हमारे देश का जो नाम है हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि इंडस रिवर से इस तरफ जितने लोग रहते हैं वो सारे क्या हैं, हिंदू हैं। इसीलिए जो ये हिंदुस्तान नाम है, इट वाज गिवन बाय द पर्शियंस। ये इराक और ईरान के लोगों के द्वारा हमें दिया गया है। इंडस के बाद है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। कितनी हो गई बच्चों, 6 रिवर हो गई। लेकिन एक और थी सरस्वती, लेकिन माफी चाहूंगा माय फ्रेंड, सरस्वती अभी नहीं है। तो अभी के टाइम पे कितने रिवर बह रही हैं, 6 रिवर। और ये 6 की 6 रिवर्स, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रिवर्स जाके किसमें मिलती है, इंडस में। तो आप कह सकते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारी रिवर्स इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। इसलिए इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। अभी तो मैंने कहा द मेन रिवर एंड its tributary and distributary are known as river system, ठीक है। अब बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस नदी जल समझौता 1960, सिंधु नदी जल समझौता 1960, ये किस किस के बीच में हुआ है, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दो देशों के बीच में हुआ है वर्ल्ड बैंक की मदद से। तो इस समझौते के अकॉर्डिंग ये टोटल रिवर कितनी हो गई, 6। तो जो ऊपर वाली 3 रिवर हैं उनका 80% वाटर किसको मिलेगा, पाकिस्तान, और 20% वाटर किसको मिलेगा, इंडिया, ठीक। और जो नीचे वाली 3 रिवर्स हैं इनका 80% वाटर मिलेगा इंडिया को और 20% वाटर मिलेगा पाकिस्तान। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। आपको याद होगा उड़ी अटैक हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो उड़ी अटैक के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे अलग अलग न्यूज चैनल्स पे कि हम इंडस का जो है वाटर है, वो पानी है, वो रोक देते हैं, पाकिस्तान अपने आप मर जाए। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझिए, आप किसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई बरसाती नाला नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ ये इंडस रिवर है, ठीक है, एवरग्रीन रिवर है। जिस रिवर ने बच्चों हिमालयन माउंटेन को नहीं बख्शा, वो किसी डैम को क्या बख्शेगी। हालांकि इस पे बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन रिवर को रोकने के लिए या उसको मोड़ने के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट था। समझ में आ रही है मेरी बात। कुछ लोग सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं बिना ये जाने कि जो हम कह रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। समझ में आ गई। तो बच्चों कश्मीर, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आता है कि कश्मीर इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप सनी देओल की फिल्में देखेंगे तो हमारा सिर है, हमारा सिर का ताज है, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग आप सुनते हैं। दूसरा फिर टूरिज्म, आपके दिमाग में आ रहा होगा जी कश्मीर तो टूरिज्म के लिए चाहिए। और कुछ लोग जो खाने के शौकीन है वो कहेंगे सर अगर कश्मीर हमसे चला गया तो एप्पल्स नहीं खा पाएंगे। अबे ये सब फर्जी बातें हैं, इनमें कोई फायदा नहीं। द रियल रीजन व्हाई वी नीड कश्मीर बिकॉज ऑफ दिस 6 रिवर। ये 6 रिवर्स की वजह से कश्मीर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात। इंडिया का एक स्टेट है पंजाब, है ना। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, ये 4 ऐसे हिस्से हैं जो पूरी इंडिया का पेट भरते हैं। तो पंजाब, ध्यान से समझिएगा, पंज प्लस आब, पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है वाटर। तो पंजाब उस धरती को कहते हैं जिसमें 5 रिवर बहती हैं। कौन कौन सी रिवर बहती हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पंजाब बच्चों इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसकी 99% लैंड पर इरिगेशन
अवेलेबल है। 99% जो खेती लायक भूमि है उस पर पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसीलिए पंजाब पूरे इंडिया में नंबर 1 है गेहूं में, नंबर 1 है चावल में। ठीक है, कुछ कहेंगे सर हमने तो कहीं हरियाणा पढ़ा है, लेकिन हर साल हरियाणा, पंजाब और यूपी 1 2 3 अप डाउन होते रहते हैं। तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या अभी प्रेजेंट में क्या लोकेशन, समझ में आ गई। तो ये है आपका रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम की कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडस का ओरिजिन पॉइंट क्या है, झेलम का क्या है, नाब का क्या है, रावी का क्या है। और जैसे मैंने कहा सतलुज अभी, सॉरी सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है, तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है और सिंधु नदी ऋग्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। उस समय जब ऋग्वेद लिखा या ऋग्वेद के बारे में हमें पता चला था, उस समय गंगा और यमुना का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना कि आज है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आगे फैलाते रहिए 5 अपने दोस्तों तक, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। अगली क्लास में मैं आपको घुमा दूंगा इंडस रिवर सिस्टम। आप जानेंगे कि भारत जो है ये इतना ज्योग्राफिकली डाइवर्स है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस, थैंक यू।